अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के कायदीन ने आज TSRTC के हड़ताली मुलाजिमीन की तायद में पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन से चलो प्रगति भवन रैली निकाली और अभी नामपल्ली तक भी नहीं पहुंचे थे कि CM KCR की पुलिस फौरन वहां पहुंची और इस रैली को न सिर्फ कुचल दिया बल्कि बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल थे कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, इनके साथ साथ समीरुल्लाह वगैरह वगैरह। इन्हें एहतियाती इक़दामात के तहत बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से चलो प्रगति भवन का जाने के लिए जो है निकलने के वक्त तमाम जितने सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं उन तमाम लीडर्स को घरों पे ही हाउस अरेस्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं KCR साहब से, KCR साहब, जब आपने तेलंगाना मूवमेंट के वक्त जब आपने धरना किया, रास्ता रोको किया, सकल जनला सम्मेलन किया, अगर उस वक्त जो है ना उस वक्त की हुकूमत अगर आपको इस तरह से करी होती तो आज जो है आप चीफ मिनिस्टर नहीं होते, आज जो है तेलंगाना जो है आज़ाद नहीं होता। हर वक्त ऐसा होता है कि हर गवर्नमेंट में हर एक को अपना राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेसी में यही है कि जो है ना रूलिंग पार्टी जब कोई गलती करती है या रूलिंग पार्टी कोई डिसीजन लेती है, उस डिसीजन पर हर वक्त अपोजिशन पार्टी अपना रोल अदा करती है। अगर कोई लीडर जो है ना एक किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन के साथ ठहर के, जैसा कि RTC एसोसिएशन है, RTC वाले पिछले 17 दिन से स्ट्राइक करते हुए आ रहे हैं। स्ट्राइक कर रहे तो उनको अगर बुला के अगर बात करे होते तो आज जो है चलो प्रगति भवन का प्रोग्राम नहीं होता। आप जो है एक डिक्टेटरशिप हो गई आपके पास, आप जो एक राजा महाराजा की तरह आप सोच रहे कि जो RTC वाले मेरे साथ रह के तेलंगाना मूवमेंट में काम करे वो मेरे से कैसा सवाल करेंगे। इस तरह की आपकी जो एरोगेंस लेवल है, आपका जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आज चेंज करने का वक्त है। अगर आप एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, आज जो है जिस तरह से सकल जनला सम्मेलन के अंदर स्टूडेंट्स थे, पूरे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट जितने वर्कर्स थे, वो तमाम लोग आपके साथ थे और जो है वो पूरे जो है आज फिर दोबारा आपके खिलाफ होने के लिए तैयार है। इमीडिएटली RTC एम्प्लॉइज को बुलाकर, RT एसोसिएशन को बुलाकर उनके जो प्रॉब्लम्स है, अगर उनके 10 प्रॉब्लम है तो 10 में से 5 प्रॉब्लम को भी बुला के सॉल्व करना, ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। हाईकोर्ट ऐसा हो गया बोले तो जब दूसरे हुकूमतों में ऐसा था कि जो है ऑफिशियल से हो या चीफ सेक्रेटरी से हो, DGP से हो, ऐसे लोगों से बैठ के सलाह लेते थे चीफ सेक्रेटरी से। आजकल ऐसा हो गया जो नो बोल रहे वो सुनने का टाइम आ गया, क्योंकि ये डिक्टेटर बन गए, एक मोनार्की टाइप ऑफ रूल हो गया, ये हिटलर बन गए हमारे तेलंगाना के। हमें ऐसे चीफ मिनिस्टर की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब अलहदा तेलंगाना हुआ तो हम ये सोचे कि जो है हमारे साथ जो मुश्किलों का सामना हो रहा था, हमारे नौकरियों को लेके या हमारे फंड्स को लेके, हमारे पानी को लेके, हर तरीके की प्रॉब्लम हमारे साल हो गए बोल के सोचे। लेकिन आज सिर्फ KCR साहब की फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, मगर तेलंगाना आवाम के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। और MD साहब को रही बात अपॉइंट करने की, कोई भी आज तक जो है डिसीजन कोर्ट दियो चाहे कोई भी दियो, इन्हों जो है ना आगे बढ़ के उस डिसीजन को लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं KCR साहब से सीरियसली कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है, और जो आज जो है ना जिस तरह से हाउस अरेस्ट हुआ उसको कंडेम करती है कांग्रेस पार्टी। इमीडिएटली RTC एम्प्लॉइज को बुलाकर तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। नीचे देखना ही नहीं चाह रहे, इनके एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब वो दिन भी दूर नहीं कि जो है ना इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आने के लिए भी आने का वक्त भी आ जाता, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के डिसीजंस ले रहे, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं,
और जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो एक्शन ले रहे, वो दिन दूर नहीं कि पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनके खिलाफ होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।